गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको बताएंगे क्यूबाइड और क्यूब के बारे में। पिछले क्लास में बताए थे आपको रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में, ठीक है। तो क्यूबाइड देखें, क्यूबाइड क्या है। क्यूबाइड क्यूबाइड का शेप ऐसे होता है, ये हमारा क्यूबाइड हुआ। एक बॉक्स जो होता है हमारा क्यूबाइड होता है। तो ये एक बॉक्स है, ये क्यूबाइड शेप का है। इसमें लेंथ होता है, लेंथ होगा और ब्रेथ और हाइट। इसमें 3 डायमेंशन होंगे, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अब इसमें ध्यान दीजिए, ये इसमें वर्टेक्स कितने हैं। वर्टेक्स का ध्यान दीजिए, ये एक वर्टेक्स हुआ, यहाँ वर्टेक्स है, यहाँ वर्टेक्स और यहाँ वर्टेक्स और ये और ये और ये 4 वर्टेक्स नीचे हैं, 4 वर्टेक्स ऊपर। तो क्यूबाइड में अगर देखा जाए नंबर ऑफ वर्टेक्स जो होते हैं, वर्टेक्स कितने होते हैं 8। नंबर ऑफ वर्टेक्स जो होते हैं 8 होते हैं। उसके बाद अगर एज देखा जाए, इसमें एज कितने होते हैं, जिसे साइड बोलते हैं। ध्यान दीजिए 1 2 3 4, फिर ध्यान दीजिए 5 6 7 8 9 10 11 12, को कितने होते हैं 12। तो जैसे पहला ये है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फिर ये 5 6 7 8 9 10 11 और 12, को कितने एज हैं 12। अब अगर आपसे पूछा जाए इसमें फेस कितने हैं, तो फेस अगर पूछा जाए तो फेस इसमें ध्यान दीजिए, एक क्या है, नीचे एक फेस हुआ, एक फेस ये ऊपर, एक फेस लेफ्ट साइड, एक राइट साइड, एक सामने साइड इधर, ये थर्ड है, ये 4, एक सामने साइड 5 और पीछे 6। एक 5 होगा, एक 5 होगा सामने की साइड और एक पीछे क्या होगा 6 होगा। तो कुल मिला के कितने साइड होंगे इसमें, कितने फेस होंगे, तो फेस 6 होंगे। तो 6 फेस होते हैं। जैसे मान लीजिए बॉक्स है हमारे पास एक, ये। अब यहाँ ध्यान दीजिए इस बॉक्स में, अब इस बॉक्स में ध्यान दीजिए, ये एक फेस ये हुआ, इसके बगल एक फेस ये और एक फेस ये, 4 फेस हुए, एक नीचे 5 और एक ऊपर 6। ये कैसा है, क्यूबाइड है। कुल कितने फेस होते हैं 6 फेस होते हैं इसमें। तो फेस जो होते हैं कितने होते हैं 6, ठीक। वर्टेक्स 8 होते हैं। आपके 8 साइड जो होते हैं कितने होते हैं 12 और फेस कितने होते हैं 6। तो ये क्यूबाइड जो होता है, इसका शेप कैसा होता है, क्यूबाइड में लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होता है, 3 डायमेंशन होता है ये। अब ध्यान दीजिए, तो अगर वॉल्यूम निकालना हो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट। तो पता है आपको, ये लेंथ है आपका, ये ब्रेथ और ये हाइट। वॉल्यूम मतलब क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ बॉक्स। किसी बॉक्स की कैपेसिटी क्या है, उसमें कितने सामान हम भर सकते हैं, कितने सामान आ सकते हैं उसमें। जैसे इस बॉक्स में कुछ भरना हुआ, तो इसमें कितने, मतलब आज से मान लो कोई अनाज ही है इसमें रखना हुआ, तो कितने अनाज आ सकते हैं, कितने केजी आ सकते हैं। तो वो चीज़
ये इससे हम निकालते हैं कि वॉल्यूम कितना है, कितने इसमें, इसकी कैपेसिटी कितनी, क्षमता इसकी कितनी है। अगला है फिर आपका सेकेंड, लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है? लैटरल सरफेस एरिया, ध्यान दीजिए इसमें केवल 4 साइड होंगे। मीन्स ये जो लोअर साइड है, ये नीचे जो साइड है, ये साइड, सपोज दैट कोई रूम है, रूम का जो फर्श है, ये मान लीजिए फर्श है, ये क्या है, ये रूफ छत है मान लीजिए, और ये क्या है, तो ये दोनों क्या है, ये अपर और लोअर फेस को छोड़ दीजिए, केवल ये जो लैटरल मतलब ये जो इसके चारों तरफ जो हैं फेसेज हैं, इसे कहते हैं तो 4 दीवार, जैसे कमरे में क्या है, फर्श और छत को छोड़ दिया जाए तो चारों दीवार हैं, इसका अगर पूछा जाए आपसे क्या सरफेस एरिया, तो क्या करेंगे? ध्यान दीजिए बात, अगर आप ध्यान देंगे आप, ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, लेंथ है, और ये क्या है, हाइट है। एक HL ये होगा, एक HL इसके सामने वाला होगा। और ध्यान दीजिए जस्ट अगर बगल वाले दीवार पे आप जाएंगे जिस कमरे में बैठे होंगे, तो देखिएगा वहाँ ये क्या होगा, हमारा ब्रीथ होगा और ये हाइट होगा। वैसे भी ये ब्रीथ है और ये क्या होगा, हाइट। मतलब कहने का मतलब है कि इसमें क्या होंगे, 2BH और 2HL, क्या होगा, 2BH प्लस 2HL, 2BH 2HL प्लस 2BH। अब इसमें कॉमन क्या है, टू HL प्लस B। तो लैटरल सरफेस एरिया मतलब होता है कि उसके चारों साइड के, चारों फेसेज के क्या एरिया, तो लैटरल सरफेस एरिया इक्वल टू 2HL प्लस B। अब अगर आपसे हो जाए क्या, थर्ड है टोटल सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, ध्यान दीजिए मेरी बात, आप यहां ध्यान दीजिए, ये क्या होगा, L इंटू B। अगर नीचे फर्श है तो वहां पर क्या होता है, केवल लेंथ, और क्या होता है, ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर देखिए छत पे होगा, छत का भी जो है क्या होगा, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 1LB 1LB कितना हो जाएगा, 2LB हो जाएगी। फिर ध्यान दीजिए यहाँ एक BH है, ये एक BH यहाँ है, और एक BH कहाँ होगा, ये वाला साइड होगा, ये वाला फेस होगा, जो ये एक BH होगा, ठीक। अब अगला क्या होगा फिर इसमें, फिर ये ध्यान दीजिए, जैसे ये इसकी तो लेंथ ही होगा, तो यहाँ हो क्या हो जाएगा, एक HL पीछे साइड दीवार पे, एक सामने साइड सीधे दीवार पे, तो क्या हो जाएगा, HL 2HL, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा क्या, 2LB प्लस 2BH प्लस 2BH प्लस 2HL, ठीक, 2HL। अब इसमें कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा, कॉमन 2 कॉमन होगा, 2LB प्लस BH प्लस HL, ये हमारा क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। अब जैसे आप जिस कमरे में बैठे होंगे ध्यान दीजिएगा, कमरे में कुल कितने फेस हैं, 6 फेस हैं। अब उस कमरे का अगर आपको निकालना हुआ टोटल सरफेस एरिया, तो पहले आप ध्यान दीजिए जिस दीवार जो आपके उसमें देखिएगा, एक दीवार का लेंथ क्या होता है, हमेशा ब्रेथ से ज़्यादा होता है, तो जिसकी लंबाई ज़्यादा होगी वो लेंथ हो गया, फिर हाइट हो जाएगी, दीवार कितनी हाइट है पे है, मतलब छत कितनी हाइट पे है वो हाइट ले लीजिए। उसके बाद फिर चारों दीवार पे क्या हो जाएगा, एक दीवार BH, तो सेकंड वाला BH होगा, और एक LHS है तो दूसरा क्या भी होगा, LH होगा, और नीचे का जो फर्श होगा उसमें लेंथ इंटू ब्रेथ लगेगा, और छत पे भी क्या लगेगा, लेंथ इंटू
ब्रेथ। तो इस प्रकार से 2LB 2BH और 2HL होगा, ठीक है। तो ये आपका होगा क्या, क्यूबाइड। अब क्यूबाइड के बाद हमारा आता है क्यूब। अब क्यूब क्या है, ध्यान देंगे 6 फेस होते हैं और 8 वर्टेक्स होते हैं और 12 एज होते हैं। सब कुछ वही होता है, बस इसमें एक ही चीज़ चेंज होता है, इसमें लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों आपस में इक्वल होते हैं। तीनों को सपोज दैट मान लिया हमने ए, इसमें लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर इसको यहाँ से यहाँ तक लेंथ लेंगे तो इसकी भी लेंथ क्या होगी, ए साइड है मान लीजिए, इसका भी ए ही होगा, यहाँ से यहाँ भी तक क्या होगा, ए होगा। कहने का अर्थ है यहाँ यल इक्वल बी इक्वल एच, ये सब किसके इक्वल होंगे, ए के इक्वल होंगे मान लीजिए साइड। तो ये LBH मतलब लेंथ, ब्रीथ और हाइट, ये तीनों डायमेंशन क्या होंगे, सेम होंगे, वो हमारा क्या होगा, क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ध्यान दीजिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी अगर आप निकालते हैं तो इसमें एक बात ध्यान देना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड जब आप निकाले थे तो आप क्या किए थे, L इंटू बी इंटू एच मीन्स लेंथ, ब्रीथ इंटू हाइट। इसमें भी सेम वही प्रोसेस है, A इंटू ए मीन्स ए क्यूब, ठीक। तो ये आया क्या आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब। उसके आता है कि लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या है, ध्यान दीजिए लैटरल सरफेस एरिया क्यूब अभी आपको बताया, इसमें कितने होंगे, 4 साइड होंगे, 4 फेस होंगे, जो चारों फेस होंगे उसके जो एरिया होंगे वही हमारे क्या होंगे, लैटरल सरफेस एरिया। जैसे ध्यान दीजिए अब यही जो फर्श है नीचे मान लीजिए, अब इसका अगर निकालना हो आपको एरिया तो A इंटू ए होगा, इसका भी A इंटू ए ही होगा, ये ऊपर है तो इसका भी क्या होगा, A इंटू ई, इस दीवार का भी क्या होगा, A इंटू ई, सामने वाले का भी A इंटू ई, मतलब तो कितने हो गए 4A इंटू ए, मतलब 4 साइड हुए, तो हो जाएगा क्या A इंटू ए प्लस A इंटू ए प्लस A इंटू ए प्लस A इंटू ए। तो कुल मिला के A इंटू ए जब आप करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, टोटल कितने हो गए 1 2 3 4, मतलब 4 इंटू A स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, लैटरल सरफेस एरिया। लिख सकते हो आप 4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक। यहां में लिख सकते हो क्या, साइड का क्यूब। तो अब अगला है क्या आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब इसमें ध्यान दीजिए, इसमें 4 साइड थे, 4 फेसेस थे लैटरल सरफेस एरिया में। अब इसमें 2 और हो जाएंगे, तो 2 और हो जाएंगे तो क्या हो जाएगी, तो 2 फेस अगर और हो जाएंगे तो इसमें मतलब 6 फेस हो गए, तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर प्लस 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 A स्क्वायर, क्योंकि कितने फेस होंगे, 6 फेस होंगे, तो सबका एरिया A स्क्वायर ही आएगा, A इंटू ए स्क्वायर ही आएगा, तो हो जाएगा क्या 6A स्क्वायर मीन्स 6 इंटू साइड का स्क्वायर। ये आपका हो गया क्या क्यूब। तो ये रहा क्यूब और क्यूबाइड के बारे में, जो कि आपको ये फार्मूला लर्न रहना चाहिए, जिसका यूज हम चैप्टर में करेंगे।